12 दिसंबर 2023 को बीजेपी के एक विधायक को 25 साल की सजा सुनाई जाती है। 25 साल की सजा सुनाई जाती है, ऊपर से 10 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। और उसके ऊपर जो केस लगा था, जिस केस को हारने की वजह से उसे ये सजा मिली है, वो था 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार का केस। और आज मैं आपसे इसी ही केस के बारे में बात करने वाला हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा। और इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं यूपी के एक जिले में जिसका नाम है सोनभद्र। और उसी सोनभद्र में एक तहसील है जिसका नाम है दुधी नगर। कुछ लोग उसे खाली दुधी भी बोलते हैं। उसी दुधी नगर तहसील में एक गांव है जिस गांव का नाम है म्योरपुर। उसी म्योरपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम है राम दुलार गोंड और उसकी पत्नी का नाम है सुरतन देवी। उसकी पत्नी उस गांव की प्रधान है, लेकिन प्रधानी के सारे काम राम दुलार गोंड अपने हाथों से किया करता है। मोहर उसके हाथ में है। गांव से बाहर जाने का काम, गांव में कोई काम और होता है, कोई काम आता है, सड़कें बननी होती हैं, पानी का कोई काम है, तो सारे काम को केवल और केवल राम दुलार गोंड अपने आप ही देखता था। लेकिन फिर 4 नवंबर 2014 को वो कुछ ऐसा कांड कर देता है। 12 दिसंबर को उसकी जिंदगी उस कांड की वजह से पूरी तरह से बदल जाती है। 4 नवंबर 2014 को एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र केवल और केवल 14 साल है, वो शौच के लिए गांव में ही अपने खेत में जाती है और सीधा उसके पीछे राम दुलार गोंड भी पहुंच जाता है। उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जाकर उसे पीछे से दबोच लेता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन ये बच्ची पूरी हिम्मत दिखाती है और उससे लड़ती है। उसके हाथ में काटकर कैसे भी करके अपनी जान बचाकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। अपने घर की तरफ जैसे बच्ची भाग रही थी तो इसके पीछे राम दुलार गोंड एक भूखे शेर की तरह भाग रहा था। लेकिन यहाँ पर जीत इस बच्ची की होती है और वो सीधा अपने घर में पहुंच जाती है। अपने घर में पहुंचने के बाद बदहवास हालत में, बहुत बुरी हालत में घर के कोने में जाकर बैठ जाती है। उसका भाई उसके पास जाता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो केवल और केवल दिखाती है उसको अपने आंसू। रो रही थी और अपने भाई को कुछ भी नहीं बताती। तुरंत उसकी माँ वहाँ पर आती है, तुरंत उसके पिताजी वहाँ पर आते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत उस बच्ची के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में डॉक्टर इन माँ बाप को और भाई को कुछ ऐसा बताता है कि इनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। असल में वो इन लोगों को बताता है कि तुम्हारी जो ये बच्ची है ये प्रेग्नेंट है। जैसे इस बात को ये गरीब माँ बाप सुनते हैं, इसका भाई सुनता है, सबसे पहले इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर ये पूरी तरह से चौंक जाता है कि आखिर ये हरकत इनकी बच्ची के साथ किसने करी है। अब ये अपनी बच्ची को समझाते हैं, बुझाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। वो बच्ची अपने माँ बाप से बोलती है कि अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा बता दूंगी तो वो तुम सभी लोगों को जान से मार देगा। माँ बाप जैसे तैसे अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उससे बोलते हैं कि बेटे तू हमारी चिंता मत कर, बस तू जैसे तैसे हमें उसका नाम बता दे। अब वो बच्ची उन लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताती है। नाम था राम दुलार गोंड, जो गाँव के ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों में से एक था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी पत्नी गांव की प्रधान है, लेकिन प्रधानी के सारे काम वो अपने आप ही संभालता है। अब वो बच्ची उनसे बोलती है कि वो पिछले 1 साल से मेरे साथ इस तरह की गंदी हरकत को कर रहे हैं और उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। अब माँ बाप डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि जैसे तैसे अब तुम इसका एबॉर्शन करा दो, गर्भपात करा दो। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अगर मैं इस बच्ची का गर्भपात करा दूंगा तो जो बच्चा है वो इतना बड़ा हो चुका है कि सबसे पहले तो उसकी डेथ होगी और इस लड़की के भी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब घर वाले पूरा मन बना लेते हैं, लेकिन मन बना लेते हैं मजबूरी में कि अब वो इस बच्चे को जन्म देंगे। अब इस बच्ची के घर वाले थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। मुकदमा चलना शुरू हो जाता है, लेकिन राम दुलार गोंड अपने आप में जितने भी उसके चाल पैतरे हो सकते थे वो सारे चाल पैतरों को चलने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो कई सारे इलेक्शंस लड़ता है और फिर दुधी नगर से ही विधायक भी बन जाता है। विधायक बनने के बाद में उसकी ताकतें और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उधर जो वो बच्ची होती है वो एक बच्ची को जन्म देती है, यानी वो एक लड़की को जन्म देती है और उस लड़की को जन्म देने के बाद में वो उस लड़की को पालती भी है और लड़की के घर वाले उस लड़की की शादी कर देते हैं। अब लड़की अपनी उस बच्ची को लेकर अपनी ससुराल में जा चुकी थी। उसके ससुराल वाले भी अच्छे थे, उन्होंने उस लड़की को भी अपनाया और उस लड़की की जो छोटी बच्ची थी उसको भी अपनाया।
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ उन लोगों ने राम दुलार गोंड पर केस भी किया हुआ था और अपने मुकदमे को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितने भी बयान थे उस बच्ची ने सारे बयान कोर्ट में जाकर दिए हुए थे। लेकिन यहां पर राम दुलार गोंड भी अपनी चाल चलता है। सबसे पहले वो उस बच्ची का एक फेक सर्टिफिकेट बनाता है। उस फेक सर्टिफिकेट में वो दिखाता है कि जिस समय पर मैंने बच्ची का रेप करा था वो नाबालिग नहीं बल्कि बालिग थी। लेकिन यहाँ पर उसका ये चाल और पैंतरा पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि गांव के ही सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल कोर्ट में जाकर गवाही दे देते हैं और वो ये साबित कर देते हैं कि जो बच्ची है रेप के समय पर वो केवल और केवल 14 साल की थी, यानी वो बालिग थी। ये पैंतरा पूरी तरह से राम दुलार गोंड का फेल हो जाता है। अब वो अपनी और भी ताकतें आजमाता है। अब वो सीधा उस बच्चे की ससुराल पहुंच जाता है, उसके ससुराल वालों को धमकाने की कोशिश करता है, उन्हें मारने की धमकी देता है। लेकिन अब उस लड़की का जो हस्बैंड था वो भी अपनी पत्नी के केस की पैरवी कर रहा था, यानी उस बच्ची के केस की पैरवी कर रहा था। अब वो इसके धमकाए में किसी भी अंदाज में नहीं आता। उधर राम दुलार गोंड मीरपुर जाता है, अपने गांव में वापस आता है और उस बच्ची के घर वालों को रुपयों का भी लालच देता है। लेकिन वो रुपयों के लालच में भी नहीं आते। अब वो क्या करता है, शुरू से लेकर एंड तक जब तक उसका केस चलता है तब तक वो एक भी तारीख पर नहीं जाता। देखते ही देखते पूरी 300 तारीखें लग जाती है, केवल और केवल इसी वजह से कि वो तारीखों पर जो नहीं जा रहा था। लेकिन फिर जो किस्मत में उसकी लिखा था वो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन फिर 12 दिसंबर 2023 को जज साहब एक ऐसी सजा उसको सुनाते हैं। जज साहब उसे सजा सुनाते हैं कि जो तुमने केस करा है उस केस में तुम्हें धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार की जो सजा होती है वो धारा 376 के अंतर्गत आती है। तुम्हें सबसे पहले उसमें सजा सुनाई जाती है और दूसरी जो सजा सुनाई जाती है वो होती है 506 के अंतर्गत, यानी जो जितने भी साक्ष्य थे, जितने भी गवाह थे या जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को मिटाने की कोशिश करने के चक्कर में फिर उसे पूरे 25 साल की सजा हो जाती है, यानी उम्र कैद हो जाती है 25 साल की, और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगता है जो उसे उस बच्ची के घर वालों को देना है, ताकि जिस मुसीबत से बच्ची के घर वाले और बच्ची गुजरी है वो जैसे तैसे अपना उस पैसे से रख रखाव कर सके, कुछ उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ सके। लेकिन यहाँ पर जज साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग होते हैं, भारतीय लोग, किसी को फंसाने के लिए अपनी इज्जत से नहीं खेल सकते। यानी राम दुलार गोंड ने कुछ ऐसा केस भी लगाने की कोशिश करी होगी, उसने कोई ऐसी बात साबित करने की कोशिश करी होगी कि ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश करें, जिसके जवाब में कोर्ट में जज साहब ने बोला कि भारतीय लोग ऐसे नहीं हैं कि वो अपनी बच्ची की इज्जत को उछाल दें किसी को झूठे केस में फंसाने के चक्कर में। अब दोस्तों इस केस के बारे में, बीजेपी के विधायक राम दुलार गोंड के बारे में, उसके कारनामों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।